गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने कक्षा 11 में अध्याय फर्स्ट में अब तक आपको विमीय विश्लेषण वाले चैप्टर में मूल राशियां, मूल मात्रक, विमाओं के उपयोग में विमाओं का प्रथम उपयोग एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना बताया था। आज हम बात करते हैं विमाओं का दूसरा उपयोग, किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। यानी यदि आपके सामने कोई समीकरण दिया हुआ है तो ये प्रूफ करना कि वह समीकरण सत्य है कि असत्य है। इसके लिए हमें दो बातों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक समीकरण में LHS भाग का विमीय सूत्र RHS भाग के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी समीकरण में दो समान विमा वाली राशियों को जोड़ा व घटाया जाता है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से ले सकते हैं। पहले मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और इस चीज को यहां पर समझिए। सपोज करो कोई आपके सामने एक गति का समीकरण आपने पढ़ा है, b बराबर u प्लस at। अब यहां ध्यान देना कि ये जो AD पार्ट लिखा है इसमें A त्वरण और T समय है, U वेग है और V अंतिम वेग है। यहां पर जो भी अगर U और AD आपस में जुड़े हैं तो ये तभी संभव है जब इनके विमीय सूत्र आपस में बराबर हो। अब चेक कर सकते हो, A त्वरण है, त्वरण का होता है LT-2, इधर T समय है, इसका T, दोनों को जोड़ा तो हो गया LT-1। इसका हो गया वेग का भी विमीय सूत्र आप जानते हो, LT-1 होता है। क्लियर? ये दोनों विमीय सूत्र आपस में बराबर हैं इसलिए जुड़ गए, और दोनों को जोड़ के अगर हम कर दें 2LT-1 और इधर वेग का भी होता है LT-1। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि ये विमीय सूत्र आपस में बराबर है यानी LHS भाग का विमीय सूत्र RHS भाग के विमीय सूत्र के बराबर है। 2 तो एक आंकिक वैल्यू है, इसका यहाँ पर कोई मान नहीं होता। इसकी सहायता से अब हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे सिखाते हैं जो आपके आंकिक प्रश्नों में काम में आएंगे। यानी इन एग्जाम्पल्स की सहायता से इस एक्सरसाइज के आंकिक आप कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज करो आपके सामने दिया है विस्थापन या दूरी, विस्थापन S बराबर 1/2 GT की सत्यता का परीक्षण करो। सत्यता का परीक्षण करो यानी हमें ये बताना है कि ये समीकरण सत्य है कि असत्य है। आप जानते हो किसी भी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए उसके LHS भाग का विमीय सूत्र RHS भाग के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। हम लोग LHS का निकालें तो LHS का विमीय सूत्र, LHS भाग में विस्थापन है, इसका मात्रक मीटर सेंटीमीटर में दिया जाता है इसलिए इसका विमीय सूत्र L हो गया। हम लोग RHS का निकालें, RHS का विमीय सूत्र, तो यहाँ 1/2 का कुछ होता नहीं, आंकिक मान छोड़ देते हैं। G गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों के विमीय सूत्र बराबर होते हैं इसलिए G का हो गया LT-2 और समय T का हो गया T। सॉल्व किया तो ये हो गया LT-1। आप देख रहे हैं दोनों विमीय सूत्र बराबर नहीं आए तो हम कह देंगे LHS का विमीय सूत्र
एक बराबर का चिन्ह लगा के उसको ऐसे काट दो, इज नॉट इक्वल टू RHS का विमीय सूत्र, अर्थात समीकरण गलत है। समझ में आ गया? अगर इसकी जगह हम इस दूसरा एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल नंबर 2, और यहां देखें किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सपोज करो समीकरण है समय t बराबर 2 पाई अंडर L अपॉन G की सत्यता का परीक्षण करो। यहां पर जो जो राशि दी है उसका मतलब समझ लो, t यहां पर समय है, L यहां पर किसी धागे की लंबाई है और G गुरुत्वीय त्वरण है। इस तरीके से हम लोग यहां पर सबसे पहले LHS का विमीय सूत्र निकालेंगे। LHS का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, तो ये हो गया आपका समय है, समय का हो गया t। अब हम लिखते हैं RHS का विमीय सूत्र 2 पाई। जब मैंने विमीय सूत्र बताए थे तो गतिज ऊर्जा के केस में एक बात बताई थी, 1/2, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे जब मान आते हैं तो इनके कोई विमीय सूत्र नहीं होते, इसलिए उनको छोड़ दें तो बचा √LG। तो √L, L के लिए तो L हो गया और G गुरुत्वीय त्वरण इसका LT-2। यहां L से L काटा तो अंडर रूट के अंदर आ गया 1/T⁻²। जब ये ऊपर जाएगा ये हो गया T⁻+2 और बाहर निकल के आ गया केवल T। आप देख रहे हो कि LHS भाग का विमीय सूत्र RHS भाग के विमीय सूत्र के बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण सत्य है। तो असत्य और सत्य की पहचान के लिए ये आपके सामने एक बात, एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं आपका, एक तीसरा एग्जाम्पल, इसको भी आप ध्यान से समझें। ये भी विमा के दूसरे उपयोग के ऊपर ही है। आपके सामने दो तो ये आ गए किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। मान लो एक तीसरा एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, तो इसमें क्या है, समीकरण या वेग v बराबर AT प्लस v/T में T समय है, A व V की विमीय सूत्र बता। याद रखना यहां पर v वेग t समय और ये समीकरण अगर है तो इसमें a और v के विमीय सूत्र निकालिए। ये बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर ये समीकरण सत्य है तो LHS भाग का विमीय सूत्र RHS भाग के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। इसके साथ साथ AT में v/T जुड़ा है तो ये भी तभी संभव है जब इनके विमीय सूत्र आपस में बराबर हैं। तो हम इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर ये कह सकते हैं कि जब इसका विमीय सूत्र इसके बराबर है, यानी AT का विमीय सूत्र v/T के बराबर है, इधर LHS का विमीय सूत्र RHS के विमीय सूत्र के बराबर है। अभी थोड़ी देर पहले गति के समीकरण का एग्जाम्पल भी दिया था। तो इसका मतलब जो विमीय सूत्र v का होगा वही विमीय सूत्र AT का होगा और वही विमीय सूत्र v/T का होगा। तो इस थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर लिखेंगे कि AT का विमीय सूत्र इक्वल v का विमीय सूत्र। आप यहां पर देख सकते हैं कि अब हम a का विमीय सूत्र निकालें तो ये हो जाएगा t डिवाइड हो जाएगा v/T का।
विमीय सूत्र। यहां पर v वेग है और t समय है, तो अब आप रख सकते हो वेग का सम लोग जानते हैं lt माइनस 1 होता है, इधर t का समय के लिए t, तो अब ये t ऊपर गया तो ये हो गया lt माइनस 2, अर्थात a का विमीय सूत्र निकल के आ गया lt माइनस 2। अब हम बात करते हैं v अपॉन t, तो इसके लिए भी वही थ्योरी है कि v अपॉन t का विमीय सूत्र इक्वल v का विमीय सूत्र। क्लियर? तो अब हम यहां पर जब v का निकालें तो ये t मल्टीपल हो गया v इंटू टी का विमीय सूत्र। यहां पर v वेग है lt माइनस 1 और t समय है इसका t, दोनों को इकट्ठा किया तो रह गया केवल n। इस प्रकार नियतांक a और v इन दोनों के विमीय सूत्र निकल के आ गए, a का निकला lt माइनस 2 और v का निकला n। आपको मुझे लगता है अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि विमा के द्वितीय उपयोग के 3 एग्जाम्पल आपके सामने आ गए। एक मैं और आपको समझाना चाह रहा हूं, सपोज करो आपके सामने v बराबर बहुत बार भी क्वेश्चन आता कि v बराबर at प्लस vt स्क्वायर प्लस c अपॉन d प्लस t। ये आपके लिए एक एग्जाम्पल भी है, एक होमवर्क क्वेश्चन भी मान लो, वो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर a b c d के विमीय सूत्र बताओ। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि भाई ये आपस में जुड़े हैं, तो ये तभी संभव है जब इनके विमीय सूत्र आपस में बराबर होंगे। इधर ये v के बराबर होंगे, तो आप जब क्वेश्चन को हल करेंगे तो कहेंगे at का विमीय सूत्र बराबर b का विमीय सूत्र, तो a बराबर b अपॉन t, vt स्क्वायर का विमीय सूत्र बराबर v का विमीय सूत्र, तब आप यहां पर करेंगे v बराबर v अपॉन t स्क्वायर का विमीय सूत्र। जब आप यहां पर करेंगे v का विमीय सूत्र बराबर c बटे d प्लस t। अब यहां सोचो d का तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर भी वही कंडीशन है कि d और t आपस में जुड़े हैं, तो ये तभी संभव है जब d और t के विमीय सूत्र आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये बात बताई जा चुकी है कि प्रत्येक समीकरण में दो समान गुणों वाली राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है। तो अगर ये d और t जुड़े हैं तो ये निश्चित है कि d का विमीय सूत्र t के विमीय सूत्र के बराबर होना चाहिए। तो इधर d और t के बराबर हो गए तो d का विमीय सूत्र हो गया t। फिर उसके बाद जब बराबर करोगे तो कैसे गुणा कर दो, vd प्लस vt इक्वल c, और फिर यहीं पर सब लगा दो, c का विमीय सूत्र बराबर v इंटू t का विमीय सूत्र, और हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार आज हमने विमा के द्वितीय उपयोग के बारे में आपको समझाया था। ठीक है, ओके। आगे आपका है विमा का तृतीय उपयोग। हमने आपको विमा के 3 उपयोग बताए थे। एक पहला उपयोग था कि किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। विमा का दूसरा उपयोग था किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करना। और आज तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। विमा के प्रथम उपयोग में मैंने आपको एक सूत्र दिया था जिसकी सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना था। विमा के दूसरे उपयोग में मैंने आपको 2 नियम दिए थे किसी समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने के लिए। और विमा के तीसरे उपयोग में कोई सूत्र और समीकरण नहीं है, केवल एक मेथड है, एक तरीका है कि कैसे हम समीकरण में संबंध स्थापित करते हैं। इसके लिए मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान दीजिए। किसी सरल गोलक का आवर्त काल t, गोलक के द्रव्यमान m, प्रभावी लंबाई l, आवर्त और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। विमा विधि से समीकरण प्राप्त करना है। सवाल मैंने पढ़ लिया, नॉर्मल सा, कोई बात नहीं। अब हमें सवाल में ये देखना है कि कौन से
मीन्स आवर्तकाल T द्रव्यमान पर, लंबाई L पर और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। हमारा इस समीकरण में पहला उद्देश्य होगा कि हम ये पता करें कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। हमारे सवाल में आवर्तकाल T द्रव्यमान m पर निर्भर कर रहा है, यही आवर्तकाल T लंबाई l पर निर्भर कर रहा है, यही आवर्तकाल T गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर कर रहा है। हम लोग अपनी इच्छा से इस पर घात लगा दें A, B, C। क्लियर? अगर अपने सवाल में A, B, C यहाँ निर्भरता हो तो हम लोग X, Y, Z घात लगा सकते हैं। जब इस प्रकार से मिल जाए तो हम तीनों को मिला दें, तीनों को मिलाने पर जब हम मिलाएंगे तो हो जाएगा T प्रोपोर्शनल m पे पावर A, L पे पावर B, G पे पावर C। आप सभी जानते हैं जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह इक्वल साइन में कन्वर्ट होता है तो एक नियतांक आता है, नियतांक K, और ये हो गया m पे पावर A, L पे पावर B और G पे पावर C, समीकरण नंबर 1। जहां क्लियर कीजिए, जहां K एक नियतांक है। ठीक, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, यहां पर T आवर्तकाल काल यानी समय है तो इसका विमीय सूत्र हो गया T। के नियतांक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। m द्रव्यमान है तो इसका विमीय सूत्र हो गया यहां पर कैपिटल M पावर A। L लंबाई है इसका, L पावर B और G गुरुत्वीय त्वरण है LT-2 पावर C। यहां पर T m पर पावर A, L पे देखो यहाँ B और यहाँ C है, C अंदर आएगा और हम सभी जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं तो L पे पावर B प्लस, और इधर T को देखो तो T पूरे में कहीं नहीं, केवल ये है तो T पे पावर -2 और C अंदर आएगा। ये हो गया। हम लोग यहाँ पर घातों की तुलना करेंगे, या ये कह दें घातें हैं क्या, विमाई तो है, तो घातों की तुलना करने पर हम ये भी कह सकते हैं कि विमाओं की तुलना करने पर। आप देखो यहां पर हम विमाओं की अगर तुलना करेंगे तो इस साइड पर T वास्तव में ये अकेला T नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये है कि अकेला T है, इसका मतलब m पे पावर 0, L पे पावर 0, T ये सब है, यानी जो राशि नहीं है उसकी पावर, उसकी घात 0 है। और इस तरीके से अगर हम कंपेयरिंग करें तो यहाँ m पे पावर a है और यहाँ m नहीं है, यानी m पे पावर 0 है, तो ये हो गया a बराबर 0। वहां l पे पावर 0 देखो, यहाँ नहीं है 0, और यहाँ l पे पावर b प्लस c, तो ये हो गया b प्लस c इक्वल 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ t पे घात ऋण 2c और यहाँ t पे घात कितनी है 1, इसलिए हो गया -k ट्वाइस c इक्वल 1, यानी c इक्वल हो गया -k1/2। ये मान उठा के समीकरण 2 यहाँ रखा तो हो जाएगा b c की जगह पर -1/2 इक्वल 0, v इक्वल 1/2। आप देख रहे हो आपको a का मान भी मिल गया,
बी का मान भी मिल गया और सी का मान भी मिल गया। ए बी सी के मान हम इस समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से क्या हुआ, t इक्वल के m पे पावर a में 0, m पे पावर 1/2v और g पे पावर c यानी माइनस 1/2। किसी भी संख्या का घात 0 का मान 1 होगा और l पे पावर 1/2 और ये माइनस नीचे आ गया g पे पावर 1/2। ये हो गया t बराबर k, यहां पर l 1/2 g 1/2, तो हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट l/g। यहां ये समझने वाली बात है कि नियतांक k, अभी थोड़ी देर पहले निरूपण किया था उसमें सत्यता का परीक्षण किया था, तो वैसे यहां पर k बराबर आएगा 2 पाई, तो ये हो गया आपका t बराबर 2 पाई अंडर रूट l/g। आप ये सोच सकते हैं सबने कहां से निकाल के रख दिया k बराबर 2 पाई, तो ये याद रखना हर समीकरण का अलग अलग होता है। अगर आप यहां तक करके आते हो तब भी आपका सही है, और अगर आपको k की वैल्यू पता है तो आप यहां रख दो, और नहीं पता तो आप इतना ही छोड़ आते हैं। ठीक, इस प्रकार हमने आपको विमाओं के पहला, दूसरा, तीसरा 3 उपयोग समझाए। इनके ऊपर इस एक्सरसाइज में कई एग्जाम्पल हैं जिनको आप कीजिएगा, और जहां समझ में आए आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके।